हेलो स्टूडेंट, मनोज झा मैथ फन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने 7.2 का जो वीडियो था वो हम बनाए थे पार्ट 1 में, और 7.2 का जो 5 से लेके 10 तक क्वेश्चन है उसको हम बनाएंगे पार्ट 2 में, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होए। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। और क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में, और अभी हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन हमारा है जो 6 से लेके 10 तक। 4 क्वेश्चन इसमें, 5 क्वेश्चन इसमें होगा। तो हमारा स्टूडेंट जो क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हमारा 6 कह रहा है, जो कोऑर्डिनेट हमारी पास में दी दी है एक पैरेललोग्राम का। हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले स्टूडेंट पे एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम ए बी और ये सी और ये डी हमारा पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पे दे रहा है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा दे रहा है। कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, इसका 1, 2, ये जो हमारा है 4 और y, ये हमारा है x और 6, और ये जो हमारा है 3, 5। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम का कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा दे रखा है, और कह रहा है क्वेश्चन में जो फाइंड x और y, ये x और y जो इस पैरेललोग्राम का है उसको हमें फाइंड करना है, यानी कि ये y और ये x का हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा गिवन है। जो ये एक पैरेललोग्राम है, यानी कि जो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और इस पैरेललोग्राम का वर्टिसेस ये है। सपोज कर लिए हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है 1, 2, कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है 4, y, कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना है x, 6, और एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी हमारा दे रखा है 3, 5। ये हमारा कोऑर्डिनेट है। अब कह रहा है इसका जो है सो x और y आप फाइंड कीजिए। तो स्टूडेंट, इस डायग्राम में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं एक डायगोनल। ये हमारा एक डायगोनल हो गया, AC एक डायगोनल हो गया, और एक हमारा ये BD डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल सपोज दैट इस पॉइंट पे आके मीट किया। ठीक है, तो आपने जूनियर क्लास में पढ़ रखा है जो पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल हो जाता है, और ये लेंथ यानी कि BP और DP इक्वल हो जाता है। तो कहने का मतलब है जो P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी कि दोनों का जो डायगोनल है उस दोनों डायगोनल का जो है सो P क्या है, तो वह जो है सो क्या है, उसका मिड पॉइंट है। यहां पे मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, दोनों क्या होगा, दोनों का बराबर है। कौन है, उसका मिड पॉइंट तब P है। तो आपने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ रखा है स्टूडेंट। जो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, तो P का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, तो यहां पे हम ले लेते हैं। पहले हम दोनों को बारी बारी से निकाल देते हैं, यानी कि यहां पे जो हमारा है, जो P इज द मिड ऑफ AC, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, यानी कि इसका पॉइंट निकालेंगे तो हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है x1 है, और ये y1 ले लीजिए।
ये हमारा x2 हो गया और ये हमारा x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो हम जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, फिर y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। जब x2 हमारा क्या है, x2 हमारा है x प्लस x1 हमारा कितना है 1/2 और y2 कितना है स्टूडेंट 6 और प्लस y1 क्या है 2/2। तो यहां पे जो होगा x प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 8/2, यानी कि यहाँ कैंसिल हो जाएगा 4, यानी कि p का जो होगा x प्लस 1/2 और 4। तो जब यहाँ पे p AC का मिड पॉइंट है, फिर इसी प्रकार से हम करेंगे p इज द मिड पॉइंट ऑफ BD होगा तब। अब BD जब मिड पॉइंट होगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये x2 या x1 जो मान है, तो यानी कि 3 प्लस 4/2, फिर क्या हो जाएगा 5 प्लस y/2, ठीक है, यानी कि यहां हो जाएगा 7/2 और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस y/2। अब देखिए स्टूडेंट, यहां भी क्या है, ये P का जो है मिड पॉइंट है, ये यहां भी P का मिड पॉइंट है, तो दोनों आपस में यहां पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो हमने यहीं पर हेडिंग कर दिया, जो मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्या है BD, ये दोनों मिड पॉइंट आपस में यहाँ पर क्या है, तो इक्वल है। जब यहाँ पे दोनों इक्वल है तो x प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 7/2 के इक्वल हो जाएगा। यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 7 माइनस 1 यानी कि 6। हमने x का वैल्यू निकाल दिया। फिर यहां पे 5 प्लस y/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीपल करो, 5 प्लस y इज इक्वल टू 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो हमसे क्या पूछ रहा था, x और y का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, ये चीज हमसे पूछा जा रहा था, तो हमने इसको इजिली से ही यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया स्टूडेंट। नेक्स्ट, इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन जो है सो हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। ए क्या है, व्हाट इज ए, वेयर AB इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, और AB क्या है, एक डायमीटर है सर्कल का, हुज सेंटर, जिसका सेंटर दे रखा है, और B का कोऑर्डिनेट हमारा दे रखा है। तो चलिए हम स्टूडेंट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो है सो 7 होगा। 7 क्या कहता है, ये सारे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.2 का बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सो इसलिए स्टूडेंट ध्यान से आप लोग इसको देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर आप सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है जो हमारे पास में एक सर्कल है, अच्छा से नहीं बना, इसको हम बनाते हैं फिर से। हमारे पास में एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल, सपोज दैट सर्कल, ये हमारा इस सर्कल का डायमीटर हो गया, ठीक है, ये हमारा है A, ये हमारा है B, और यहाँ पे मेरा सेंटर पॉइंट है O, ठीक है, ये हो गया मेरा B, ये B है, सेंटर पॉइंट O। अब यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, कह रहा है क्वेश्चन में जो ये सेंटर पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3, ठीक है, और दूसरा जो एक B का कोऑर्डिनेट है वह 1, 4। तो हमसे पूछ रहा है जो A का जो कोऑर्डिनेट है वह क्या होगा, हमें A का कोऑर्डिनेट बताइए।
तो यहाँ पे हम लिए हैं, क्या किए हैं, तो मान लेते हैं लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए का हम मान लेते हैं x, y, ठीक है। मान लेते हैं जो कोऑर्डिनेट इसका जो है से क्या है, x और y है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये हमारा आपको पता है जो AO इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू OB होगा, क्योंकि ये क्या है, R है, रेडियस है। रेडियस जब भी होता है वह इक्वल होता है, तो सेंटर जो है सो रेडियस के मिड पॉइंट पे है, तो वो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ देखिए O इज द मिड पॉइंट पॉइंट ऑफ AB, ओके। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि यहाँ पे होता है x2 यानी कि x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि इसको अगर हम मानते हैं x1 y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। आइए इसको हम ले लेते हैं x और y, तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, तो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डिवाइडेड हो जाएगा मेरा 2। तो यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x2 प्लस x2 का वैल्यू कितना है मेरा 1, तो हम यहाँ पुट कर दिए 1 प्लस x1 हमारा क्या है x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीपल करेंगे 1 प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे देखिए जब यहाँ निकालेंगे तो y2 प्लस y1 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो y2 हमारा कितना है 4, y1 हमारा कितना है y अपॉन 2 इज इक्वल टू -3, तो 4 प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा -6, तो y इज इक्वल टू कितना होगा -6, और ये 4 इधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10। तो हमने a का जो कोऑर्डिनेट माना था x और y, वह हमारा क्या निकला, x हमारा कितना निकला 3, y हमारा क्या निकला है -10। तो इस टाइप से हमारा a का जो कोऑर्डिनेट है वह कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो 3, -10। तो इस टाइप से हमारा ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कह रहा है ए और बी एक लाइन है, उसके लाइन पे एक पॉइंट है, सपोज दैट, चलिए इसको हम हटाते हैं स्टूडेंट, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर जाएंगे। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हमारे पास में एक ये लाइन है, ओके, ये हो गया ए और ये हो गया बी, यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट है जिसका हमने नाम रख दिया है पी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ये ए एंड बी आर, जिसका कोऑर्डिनेट -2 और -2, ठीक है। इसके बाद बी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 2, -4, ठीक है। अब हमारा ये कोऑर्डिनेट दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, इस पी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ये कहां पे किस पोजीशन पे है ये पता नहीं है, यानी कि ए बी लाइन पे कहीं है, सच दैट इसमें दे रखा है जो एपी जो है सो क्या है 3/7 AB है, ठीक है। ये एपी जो है वह AB जितना है उसका 3/7 है, तो कह रहा है जो यहाँ पे फाइंड करके हमें बताइए जो कोऑर्डिनेट जो है सो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो सपोज दैट कोऑर्डिनेट इसको हम मान लेते हैं x और y, ठीक है। सेक्शन फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो एपी और पीबी हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है गिवन, ये हमारा गिवन है। अब देखिए जब हमारा ये टॉपिक हमारा गिवन है तो क्या बीपी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बीपी इज इक्वल टू ये बीपी, ए बी तो हमें पता है, बीपी हमें मालूम करना है,
बीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीपी इज इक्वल टू एपी, एपी एपी या बीपी इज इक्वल टू एबी, पूरे लेंथ एबी में से एपी को हम माइनस कर देते हैं, यानी कि बीपी इज इक्वल टू एबी लेस देन एपी, यानी कि यहां क्या बीपी इज इक्वल टू एबी के जगह पे एबी ही रहेगा, माइनस एपी के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो 3/7 एबी। अब इसको हम सॉल्व करने का काम करेंगे। बीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 7 एबी माइनस का 3 AB, कितना हो जाएगा 4 AB बाई हो जाएगा 7। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, AP बाई BP। हमने BP और AP भी फाइंड कर लिया है, AP तो हमारा दे रखा है 3/7 AB। ठीक है, और BP हमने निकाल चुके हैं 4AB बाई 7। यहां से हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, AB और AB कैंसिल आउट होगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 3/4, जो हमारा हो जाएगा 3s2 कितना हो जाएगा 4। यही हमारा जो हो जाएगा AP और BP का वह रेशियो हो जाएगा 3s2 4, जिसको हमने सेक्शन फार्मूला में क्या नाम रखा है, सेक्शन फार्मूला में इसी को हम बोलते हैं M/N। अब मान लीजिए यहाँ पे जो ही x1 सपोज, y1, ये क्या है x2 और ये क्या हो जाएगा y2, और यहाँ पे ये जो हमारा AP जो हो गया वह क्या होगा 3s2 4 में आ जाएगा, 3s2 4 में हमारा ये आ जाएगा। अब जब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो x इज इक्वल टू, x हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना है किसका, p का, तो m हमारा क्या है, m इज इक्वल टू हमारा है 3, x2 हमारा कितना है 2, प्लस n हमारा कितना है 4, x1 हमारा कितना है, x1 है -2 डिवाइडेड बाई कितना होगा 3 + 4, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 6 और माइनस का 8/7 कितना हो जाएगा -2/7। तो हमारा यहाँ पे जो है सो इसका जो वैल्यू निकला वह जो हमारा निकला -2/7। अब इसी टाइप से स्टूडेंट y का वैल्यू, y का फार्मूला आपको पता है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ पुट करते हैं, m हमारा क्या है स्टूडेंट, m हमारा है 3 पुट करेंगे, इंटू y2 हमारा क्या है, y2 हमारा क्या है -4, यहाँ होगा -4, फिर प्लस क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ m हमारा है 3 इंटू y2 हमारा है -4, यहाँ -4 हो गया, फिर प्लस n हमारा है 4 इंटू y1 हमारा क्या हो गया, y1 हमारा हो गया -2 डिवाइडेड बाय m प्लस n, 3 + 4, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा -12 -8/7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -20 बाई कितना हो जाएगा 7। तो y का भी वैल्यू निकल गया। हमसे क्या पूछ रहा था, जो कोऑर्डिनेट ऑफ p का बताइए, तो p का कोऑर्डिनेट x और y है, तो p का x का हमने वैल्यू निकला -2/7 और y का वैल्यू निकला -20/7। इस टाइप से हमारा जो है सो इसका भी आंसर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 और 10, हमारा 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उस 2 क्वेश्चन को हम यहाँ पर कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हमें एनसीईआरटी जो हमारा दे रखा है उसमें हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7.1 और 7.2 ही पढ़ना है, बाकी जो है सो क्या है वह डिलीट कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है स्टूडेंट, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट
ज्वाइनिंग द ए एंड बी दिया हुआ इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब हमारे पास में एक लाइन है स्टूडेंट, देखो अच्छा से, ये हमारा एक लाइन है, इसका कोड ये है ए और ये हमारा है बी। अब इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, तो मान लीजिए एक पार्ट हो गया जिसका नाम हो गया पी, इसका नाम एक रख देते हैं, इसका हो गया क्यू, ठीक है, इसका नाम एक रख दिए हम, यहाँ पर हो गया आर। यानी कि 1 2 3 और 4, ये 4 पार्ट्स में हमारा ये लाइन जो है सो क्या हो गया, बट गया इक्वली 4 पार्ट्स में। ये हमारा क्या होता है, ये डिवाइड हो गया। ए का कोऑर्डिनेट हमारा दे रखा है -2 और 2, और बी का जो कोऑर्डिनेट हमारा दे रखा है 2 और 8 हमारा ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं इसमें हमारा जो कोऑर्डिनेट हमसे पूछा जा रहा है जिसका क्या कोऑर्डिनेट हो। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे ए पी, यहाँ पे ए बी इक्वल पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल टू आर बी, ये हमारा तीनों आपस में इक्वल है। ये कहाँ से है, तो ये हमारा गिवन है, बोल रखा है ये आपस में क्या है, इक्वल है। अब यहाँ देखिए, जो अगर यहाँ पे ये जितना यूनिट होगा ए बी ए पी उतना ही पी क्यू उतना ही क्यू आर उतना ही आर बी होगा, यानी कि सब इक्वली होगा। यानी कि ए पी रेशो पी क्यू रेशो क्यू आर रेशो आर बी, ये सब क्या होगा 1:1 में आएगा, ठीक है। यानी कि सब होगा 1 यूनिट, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, वो जरूरी नहीं है 1, आप जितना यूनिट रखना है रखो, लेकिन सबका इक्वली रखना पड़ेगा। 1000 रखो, 1000 रखो, 1000 रखो, 1000 रखो, सब क्या है जितना मन करता है रखो, लेकिन इक्वली है इसलिए इक्वली रहेगा। तो यहाँ पे हमने इक्वली कर दिया। अब ये देखो, ये जो हमारा है क्यू, तो क्यू जो है से क्या है, ए बी लाइन के मिड पे है, ठीक है, क्योंकि यहां से एक यूनिट, यहां से एक यूनिट, 2 यूनिट, यहां से एक यूनिट, यहां से एक यूनिट, यानी कि 2 यूनिट। तो हम इसका मान लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एक्स और वाई, ठीक है, इसको मानते हैं x1 y1, इसको क्या करते हैं x2, और ये हो गया y2। अब स्टूडेंट देखिए q क्या है, q is the midpoint of किसका हो जाएगा, AB का, ठीक है, AB का ये मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे जो हम x का q का जो निकालेंगे क्या होगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे q क्या हो जाएगा, x2 हमारा कितना है 2, 2 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये y2 हमारा कितना है 8 प्लस y1 कितना है 2 डिवाइडेड बाई कितना होगा 2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये जब सॉल्व होगा तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो इसको हम चलिए ऐसे ही क्लोज करते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कितना है 0, 0/2, 0/2, ये कितना हो जाएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड किया कितना 5, यानी कि यहाँ क्यू का जो आया 0 और 5 इसका वैल्यू आ गया, यानी कि 0 और ये क्या हो गया 0 और ये 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए आर पी क्या है, पी तो हो गया अब ए क्यू का मिड पॉइंट फार्मूला। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं, P is the midpoint of किसका हो जाएगा ए क्यू का, ठीक है, ए क्यू का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ हम निकालेंगे P, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा -2, फिर वही फार्मूला प्लस 0/2, फिर कॉमा 2 प्लस कितना हो जाएगा 5/2, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना -2/2
और ये हो जाएगा 7/2। यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 और 7/7 कितना हो जाएगा 2, यानी कि हमारा जो है P का जो है कोऑर्डिनेट हमारा निकल गया। अब देखिए स्टूडेंट ये R क्या है, R जो है सो है BQ का मिड पॉइंट। तो अब देयरफॉर चूंकि R is the midpoint of BQ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे R का जो मिड पॉइंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ R 0 प्लस कितना 2/2 कॉमा कितना होगा 5, कितना हो जाएगा +8/2। तो R कितना हो जाएगा 2/2, यहाँ कितना हो जाएगा 13/2। यहाँ से ये क्या हो जाएगा तो स्टूडेंट ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R का हो जाएगा कोऑर्डिनेट 1 और 13 कितना हो जाएगा 2। हमारा ये आंसर कंप्लीट। तो इस टाइप से स्टूडेंट हमारा ये 9 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और ये हमने इसमें सबका जो है सो क्या कर दिए कोऑर्डिनेट हम निकाल दिए। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रहा है, उस लास्ट क्वेश्चन में करा फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस ये होता है जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, स्क्वायर का भी ऑल साइड आर इक्वल होता है। तो डिफरेंस क्या है इस दोनों में? डिफरेंस यही है जो उसमें जो स्क्वायर का जो होता है डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है, लेकिन इसका डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होता है, ठीक है। उसका स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है, रोम्बस का डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं होता है। स्क्वायर का जो एंगल होता है ईच एंगल फिक्स होता है 90 डिग्री, लेकिन रोम्बस का जो वो फिक्स इक्वल नहीं होता। तो यहाँ प्रकार है जो हमने आपको एक रोम्बस दिया है और उस रोम्बस का चारों वर्टिसेस दे रखे हैं। आप हमें बताओ जो उसका जो है सो एरिया क्या होगा रोम्बस का। तो हम रोम्बस का एरिया आराम से निकाल सकते हैं, डायगोनल निकाल देंगे और आराम से उसका हम d1 × d2 कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन ही कर रहे हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस समझिए। रोम्बस का हम क्या करेंगे, डायग्राम पहले बनाते हैं रोम्बस का। हमारे पास में ये हो गया रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस। ये रोम्बस क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं रोम्बस सही से बनाने का। ये हमारा हो गया रोम्बस, ठीक है। ये हो गया रोम्बस जिसका ऑल द साइड्स आर इक्वल, यानी कि A, ये B, ये C, सपोज दैट D, ठीक है। ये रोम्बस है। ये रोम्बस का ऑल साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है जो इस रोम्बस का वर्टिसेस हम आपको दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं। तो यहाँ पर है जो 3,0, दूसरा हमारा दे रखा है 4, 5, इसके बाद है -1 और 4, इसके बाद हमारा है -2 और -2, -1। ये हमने आपको दे रखे हैं। अब इसका हमें जो है सो रोम्बस का हमें आप बताओ जो इसका जो है सो एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 10 है, तो हमारे पास में हो गया जो ये ABCD इज ए, ये हमारा रोम्बस है, रोम्बस, ठीक है। जिसका वर्टिसेस A का कोऑर्डिनेट कितना हमने लेट किया है, ये भी हमारा क्या है लेट है, यानी कि 3,0। B का कोऑर्डिनेट कितना है 4,5, C का कोऑर्डिनेट -1,4 और D का कोऑर्डिनेट कितना है -2, -1। अब कह रहा है इसका रोम्बस का जो है सो एरिया निकालो। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द रोम्बस। तो एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू, एरिया ऑफ द रोम्बस होता है हाफ फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, ठीक है। 1/2
फर्स्ट डायगोनल जिसका रिप्रेजेंट करें D1 इनटू D2, ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं 1/2 AC इंटू BD। अब AC और BD का लेंथ निकाल देते हैं डायगोनल, ये किस फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से। तो चलिए स्टूडेंट, डिस्टेंस फार्मूला से हम AC निकालते हैं। AC इज इक्वल टू क्या होगा, हमने जानते हैं जो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1। सपोज दैट हम इसको ले लेते हैं x1 कॉमा y1 है ये हमारा है x2 और ये है y2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, AC जब निकल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। अब x2 हमारे क्या है, x2 हमारे है -1, इसके बाद फिर माइनस, तो माइनस x1 क्या है, x1 हमारा है 3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे क्या है, y2 है 4, y1 कितना है माइनस का 0, इसका हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा अंडर रूट, यानी कितना -4 का ये होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट 16 प्लस 16 अंडर रूट, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 16, आराम से लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2। फिर इसी प्रकार हम निकालते हैं, जो हम BD निकालेंगे, BD निकालते हैं। अब स्टूडेंट अगर हम मान लो इसको हम x1 मान लें, y1 मान लें, इसको x2 मान लें और y2 मान लें, ठीक है। चलिए दिमाग में खाली समझने की चीज है, आप किसी को x1 x2 मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है BD x2 हमारे कितना है -2 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर, ये 4 का हो जाएगा मेरा होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे कितना है, y2 हमारे है -1, y2 -1 और y2 माइनस y1 कितना है माइनस का 5, यहाँ हो जाएगा मेरे, फिर इसके बाद होल स्क्वायर अंडर रूट लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा कितना स्टूडेंट 36 प्लस 36 प्लस 36 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटू 36 अंडर रूट, यहाँ कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या, हमारा दोनों निकल गया लेंथ ऑफ डायगोनल, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 AC इंटू क्या होता है स्टूडेंट BD, 1/2 AC का वैल्यू हमने कितना निकाला है 4 अंडर रूट 2 और BD का हमने वैल्यू निकाला है 6 अंडर रूट 2, यहाँ से स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कितना हो गया 2 इंटू 6 रूट 2 इंटू ऐसे करते हैं इसको 2 अंडर रूट 2 इंटू 6 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे देखिए 12 हो जाएगा, हाँ ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। तो ये हमारा जिसका जो है जो एरिया निकल जाएगा वह कितना निकल जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा स्टूडेंट ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो 7.2 था वह 10 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ये मेरा पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 1 का पहला वीडियो हम दे चुके हैं 7.2 का, ये हमारा हो जाएगा पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 में जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हमारा जो है सो क्या है क्वेश्चन होगा, और 1 to 5 जो होगा वह हमारा पार्ट 1 में होगा। सो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन में कुछ ऐसा दम नहीं होता है, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए स्टूडेंट और उसको सॉल्व करने का कोशिश करें। ये एक्सरसाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से इस एक्सरसाइज को करते चले जाइए। और जाते जाते मैं आपको बोलते जा रहा हूँ, जो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू।